हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने 25 जून के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्विज़ देख लेते हैं हम पहले। आपको हमेशा क्विज़ का इंतज़ार रहता है। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूरोप में जो तूफ़ान आया था उस तूफ़ान का नाम क्या है। यूरोप कॉन्टिनेंट में एक तूफ़ान आया था, उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में सबसे ज़्यादा बच्चे किस राज्य से लापता हुए हैं। ठीक है, 2018 में आई थी जो रिपोर्ट, अभी आई है, लेकिन 2018 का ये डेटा दिया गया है इसमें। जेरेमी लाल रिनुंगा ये किस राज्य के खिलाड़ी हैं। जेरेमी लाल रिनुंगा। पहले सेफ्टी अभियान किसने लॉन्च किया। पहले सेफ्टी अभियान। भारत का जल मानव यानी कि वाटरमैन किसे कहा जाता है। भारत का जल मानव। एक ऐप है जिसका नाम है क्वारंटीन ऐप, ये किस आईआईटी संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वारंटीन ऐप। एनटीपीसी के अध्यक्ष कौन है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। प्रज्ञाम ऐप ये किस राज्य सरकार का ऐप है। प्रज्ञाम। तो चलिए हम इनके आंसर्स देख लेते हैं। यूरोप में जो तूफान आया था उसका नाम था सियारा। सियारा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार एमपी वो स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे लापता हुए थे। और एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि सबसे ज़्यादा जो महिलाएं लापता हुई थी वो हुई थी महाराष्ट्र से। तो ये भी याद रखना, ठीक है। महाराष्ट्र से महिलाओं की पूछे तो महाराष्ट्र और बच्चों की पूछे तो एमपी। जेरेमी लाल रिनुंगा है मिजोरम के खिलाड़ी और ये क्या खेलते हैं, ये वेट लिफ्टर हैं। ये वेट लिफ्टर हैं, ठीक है, भारोत्तोलक हैं। पहले सेफ्टी अभियान लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। गूगल। भारत का वाटरमैन कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र सिंह को। क्वारंटीन ऐप ये बनाया है आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे ने। एनटीपीसी के अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह। ओके। प्रज्ञाम ऐप है झारखंड राज्य सरकार का। ठीक है, ठीक है, ये है झारखंड का। तो आइए आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं जिनका आपको हमेशा इंतजार रहता है करंट अफेयर्स का। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, ये कब मनाया गया है। ये मनाया गया है 21 जून को। और हाइड्रोग्राफी होती क्या है। हाइड्रोग्राफी होती है रिवर में या ओशन में, ठीक है, मैपिंग करना, ठीक है, उसको मापना, ठीक है, उसे हाइड्रोग्राफी कहते हैं पानी वगैरह में। तो हाइड्रोग्राफी जो दिवस है वो है 21 जून को। और इस बार इसका थीम क्या था। इसका थीम था हाइड्रोग्राफी। हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग 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 ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और पानी में नक्शे बनाने को कहते हैं ये हाइड्रोग्राफी। और एक बात और, 21 जून को ही था क्या, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सभी को पता है, इंटरनेशनल योगा डे था। ठीक है। और इस बार इसका थीम क्या था। देखिए इसके दो थीम थे। अगर भारत सरकार का थीम पूछे इंडियन का, इंडिया का, तो इंडिया का जो थीम था वो था योग एट होम। योगा एट होम, ठीक है, एंड योग विथ फैमिली। एंड योग विथ फैमिली, ये पूरा था योग एट होम एंड योगा विद फैमिली। ये था इंडिया का, ठीक है, भारत सरकार का अगर पूछे तो। और अगर यूएन का पूछे, जो यूनाइटेड नेशंस का था, तो यूनाइटेड नेशंस का था योगा फॉर हेल्थ। योगा फॉर हेल्थ और योग एट होम। योग एट होम, ये पूरा था योगा फॉर हेल्थ, योग एट होम, ये था इसका। ठीक है। तो जो आए मतलब एग्ज़ाम में यूएन का आए तो यूएन का लगाना, अगर भारत सरकार का पूछे तो भारत सरकार का, अगर कुछ भी ना आए तो आप भारत सरकार का मार्क करना। ओके। और 21 जून को ही था संगीत दिवस, विश्व संगीत दिवस भी था इस 21 जून को। और एक बात और,
आपको बताना है कि ये योग दिवस कब से मनाना शुरू किया है, कौन से वर्ष से योग वर्ष शुरू किया गया है योग मनाना। ठीक है। अगला है, भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के एक आकलन के अनुसार 1901 से 2018 के बीच भारत का औसत तापमान कितने डिग्री बढ़ा है। एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि 1901 से 2018 के बीच जो तापमान में वृद्धि हुई है वो हुई है 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड की। ठीक है, औसत तापमान में। और ये लॉन्च किसने की है, ये रिपोर्ट ये लॉन्च करी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, जिसके मंत्री आपको मुझे कमेंट्स में लिख के बताने हैं। और एक बात और, इसमें कहा गया है यही कि भारत का जो तापमान है 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड से 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बढ़ जाएगा इस शताब्दी के अंत तक, यानी कि 2099 तक। ओके, 2099 तक 2.7 से 4.4 डिग्री। ये ऐसा क्यों कहा, देखिए अगर अभी हम लोग संभल गए, अभी हमने बहुत कुछ कोशिश करी कि मतलब ऊर्जा का ज़्यादा उत्पादन ना हो, ये जो भी नुकसानदायक गैसें हैं वो, तो तब भी बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ेगा 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर अभी हम नहीं संभले तो ये बढ़ जाएगा लगभग 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये याद रखना आप। ठीक है, अगर अभी संभल गए तो 2.7 डिग्री ये बढ़ेगा तो ज़रूर, ठीक है, लेकिन कम बढ़ेगा। लेकिन अगर नहीं संभले तो 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये याद रखना। अगला है, किस फुटबॉल क्लब ने 6वां इटालियन कप जीत लिया है। इटालियन कप जीता है नेपाली फुटबॉल क्लब ने। ठीक है, नेपाली नहीं, नेपोली, नेपोली नेपोली फुटबॉल क्लब ने जीता है ये। और ये इन्होंने किसको हरा कर जीता है, इन्होंने हराया है जुवेंटस फुटबॉल क्लब को। जुवेंटस फुटबॉल क्लब को हरा कर इन्होंने जीता है। और इटली की बात हुई है तो इटली की राजधानी है रोम, और रोम में हेडक्वार्टर है FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और एक हेडक्वार्टर और है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर भी है इटली में। तो ये भी याद रखना आप लोग। अगला है, किस राज्य ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है TS वेदर। ये मौसम विज्ञान की जानकारी देगा, मौसम की कि कैसा मौसम है कैसा नहीं है। तो ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना के द्वारा। ठीक है, तेलंगाना के द्वारा। और इसी तरह का एक और लॉन्च किया गया था मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है मेघ संदेश, मेघ संदेश। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये किया गया था कर्नाटक के द्वारा, कर्नाटक के द्वारा। ठीक है, मेघ संदेश किया गया था कर्नाटक के द्वारा। और तेलंगाना में कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो याद रखना आप, काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे प्राणहिता, प्राणहिता वन्य जीव अभयारण्य। और एक और है जिसका नाम है किन्नरसानी, किन्नरसानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और मंजीरा भी है यहाँ पे, मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मंजीरा। तो ये याद रखना। और कुछ परियोजनाएं भी चल रही हैं तेलंगाना में जिनका नाम है, जैसे सीताराम, सीताराम सिंचाई परियोजना है। कालीश्वरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है कालीश्वरम, कालीश्वरम को पोलावरम से कंफ्यूज नहीं करना, पोलावरम है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो कालीश्वरम चल रही है यहाँ पे। और एक और है जिसका नाम है कोंडा, कोंडा पोचम्मा, कोंडा पोचम्मा परियोजना। ठीक है, तो एक और योजना चल रही है जिसका नाम है कोंडा पोचम्मा परियोजना। तो ये भी याद रखना आप। तेलंगाना की गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। अगला है, जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार दिया जाएगा नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन को, अमर्त्य सेन को दिया जाएगा ये। ठीक है, नोबेल प्राइज़ जीता है इन्होंने। और एक और याद रखना आप, शांति पुरस्कार ही है जिसका नाम है, ये दिया जाएगा UNADAP के द्वारा। ठीक है, UNADAP के द्वारा। और ये दिया जाएगा किसे, ये दिया जाएगा M नेत्रा को, एक लड़की है M नेत्रा, उसे दिया जाएगा। ठीक है,
और इसको बनाया गया है गुडविल एम्बेसडर ऑफ, जो गरीब लोग हैं उनका गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है, सद्भावना राजदूत। ठीक है, एम नेत्रा को, और ये दिया जाएगा UNDAP के द्वारा, तो ये भी याद रखना आप। और जर्मनी की बात हुई है तो याद रखना, जर्मनी की जो चांसलर हैं वो हैं एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल, इनकी पार्टी है CDU, जिसे बोलते हैं क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन। एयरलाइन भी है यहाँ की एक, जिसका नाम है लुफ्थांसा। लुफ्थांसा एयरलाइन, ये जर्मनी की एयरलाइन है। और जर्मनी की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? बंडसटैग। बंडसटैग, बुंडसटैग बोलते हैं जर्मनी की पार्लियामेंट को, तो ये भी याद रखना। और ये बताओ आप कमेंट्स में लिख के कि कैलाश सत्यार्थी को और मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज़ किस साल मिला था। ठीक है, अगला है, किस राज्य ने जो नीट की परीक्षा होती है उत्तीर्ण करने वाले सरकारी स्कूल के छात्राओं के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी है। ठीक है, ये छात्राओं अकेले नहीं, छात्र छात्राओं दोनों के लिए। ठीक है, तो ये दी है किसने? ये दी है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। ये दी है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। माफ़ करना, मैं ऑप्शंस डालना भूल गया, तो आप मैनेज कर लेना। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये दी है। और एक बात और, ये फिज़िकली हैंडीकैप्ड जो होते हैं उन लोगों को दी जाएगी। ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उन लोगों को दी जाएगी। देखिए, आरक्षण दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है वर्टिकल वर्टिकल रिजर्वेशन, और एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो ये किस तरीके का रिजर्वेशन है? ये हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल में आते हैं SC ST और OBC, ये होता है वर्टिकल। ठीक है, जबकि अगर हॉरिजॉन्टल बोलें तो उसमें आते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो ये हॉरिजॉन्टली किया गया है ये, तो ये भी याद रखना। और तमिलनाडु में जो रिटायरमेंट एज है वो बढ़ाकर कर दी गई है 59 साल 58 से। पहले थी 58 साल जो सरकारी कर्मचारी उनकी रिटायरमेंट एज, अब कर दी गई है 59 वर्ष। और यहाँ पे एक बांध भी है बहुत फेमस, अभी नाम चल रहा है इसका, कलानई बांध, कलालई बांध। अगला है, कौन सा IIT संस्थान है जिसने प्रतिदिन 25,000 N95 और N99 मास्क का उत्पादन करने की योजना बनाई है? ये है कानपुर, IIT कानपुर। और कानपुर की बात हुई है तो कानपुर है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में 2-3 योजना चल रही हैं, जैसे बाल श्रमिक विद्या योजना, पता है आपको, बाल श्रमिक विद्या योजना, प्रवासी राहत मित्र, प्रवासी राहत मित्र ये भी चल रही है। और आयुष कवच ऐप भी UP की सरकार ने चलाया है, आयुष कवच ऐप। ठीक है, तो ये याद रखना आप। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? इंदिरा रसोई योजना शुरू की है राजस्थान ने। ठीक है, राजस्थान सरकार ने। और राजस्थान में एक वो चल रहा था, ऑपरेशन चलाया गया है अभी, ऑपरेशन डेजर्ट चेज, ऑपरेशन डेजर्ट चेज। ठीक है, ये किस लिए चलाया गया है? वहाँ पे जो भी गुप्तचर छुपे होंगे चीन के या पाकिस्तान के, उनको ढूंढ निकालने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन डेजर्ट चेज। और 2-3 ऐप भी याद रखें, जैसे राजकॉप ऐप है राजस्थान का, राजकॉप ऐप। और एक ऐप है आयु, आयु ऐप है, एवं सेहत साथी ऐप, एवं सेहत साथी ऐप। तो आयु ऐप, सेहत साथी ऐप और ऑपरेशन डेजर्ट चेज और राजकॉप ऐप, तो ये सब आप राजस्थान के बारे में याद रख सकते हैं। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने छोटे कारोबारियों के लिए KBL माइक्रो मित्र योजना शुरू की है सुविधा? ये सुविधा शुरू की गई है कर्नाटक बैंक के द्वारा। कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर है मंगलौर में, बेंगलोर नहीं है ये मंगलौर है। ठीक है, मंगलौर में। और इसके जो CEO हैं वो हैं महाबलेश्वर MS, महाबलेश्वर MS, तो ये इसके CEO हैं। और एक्सिस बैंक चर्चा में क्यों था? क्योंकि इसने 29% हिस्सा खरीद लिया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में। अगला है, हाल ही में मैरापी ज्वालामुखी ये फटा है, ये किस देश में स्थित है? मैरापी ज्वालामुखी स्थित है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी और फेमस है जिसका नाम है माउंट क्राकाटोआ, क्राकाटोआ। और इन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली है जकार्ता से, कहाँ? ईस्ट कालीमंतन, ईस्ट कालीमंतन, तो ये भी याद रखना। और इटली में भी 2-3 ज्वालामुखी हैं, 3 ज्वालामुखी हैं बहुत फेमस हैं, जो हैं माउंट वेसुबियस, माउंट वेसुबियस, माउंट स्ट्राम्बोला, स्ट्राम्बोला।
ठीक है। और एक और है जिसका नाम है माउंट एटना, ये भी ज्वालामुखी काफ़ी फटते हैं, तो ये भी याद रखना आप, माउंट एटना ये इटली में है। अब आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि लाल रैम सियामी जो है ये किस खेल से संबंधित हैं और किस राज्य के हैं, ये भी बताना है आपको। लाल रैम सियामी कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसका नाम बदलकर अरुण जेटली जी के नाम पर रख दिया गया है, ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूट है वो। महादाई नदी ये भारत के किस राज्य में बहती है, महादाई नदी। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ताकि दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सकें, ठीक है। और आप मुझे या हमारे जो पेज को फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा जो कोचिंग का जो पेज है उसे आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। अगर अच्छा लगता है आपको लाइक करिए। सो ये था हमारा आज का यानी कि 25 जून का वीडियो। मिलते हैं कल 26 तारीख के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।